अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माला शहानी है और मैं अभी जो बात करने जा रही हूँ वो पोस्टपार्टम, अंग्रेज़ी में तो हम इसको पोस्टपार्टम कहते हैं, लेकिन अगर अपनी ज़ुबान में देखें तो वो बच्चे की पैदाइश के बाद का 1.25 महीना, चिल्ले का टाइम, वो इतना इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि उस दौरान एक औरत को क्या ग़िज़ा खानी चाहिए और उसको क्या क्या मुश्किलें दरपेश आ सकती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो चिल्ला वो टाइम होता है 1.25 महीना, जो भी एक औरत के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस आए थे वो सारे रिवर्स हो रहे होते हैं। जो भी हो फिज़िकली या बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स होते हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे आ रहे होते हैं। तो इस दौरान औरत को कुछ चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, जैसे कि बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वो उठ बैठ नहीं सकती है। उसके बाद एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बच्चे का ख्याल रखना, वो मेंटली उसको कैसे कोप कर रही है, क्या डाइट लेनी चाहिए, और जो कल्चर टेबूज़ हैं कि ये खाओ वो नहीं खाओ, वो उन चीज़ों को कैसे फेस करे। तो ये सारी चीज़ों के दौरान एक औरत गुज़र रही होती है। सबसे पहले आता है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को दूध पिलाना। ब्रेस्ट फीडिंग हर औरत के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली वो जो पहली दफ़ा माँ बन रही होती हैं उनको। जब ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली होता क्या है कि हम जो भी खा रहे होते हैं, एक औरत की बॉडी की जो ज़्यादा कैलोरीज का पोर्शन है वो ब्रेस्ट फीडिंग में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हर चीज़ खानी चाहिए, जो भी अनहेल्दी फूड है वो भी खाना चाहिए, नहीं। उसके दौरान हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, ज़्यादा हेल्थ प्रोवाइड करें, जैसे कि हो गए फ्रूट्स, नट्स, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, सब्जियां, दालें, और उसके अलावा अंडा, चिकन, गोश्त, इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर करके डाइट बनानी चाहिए। किसी भी डाइट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। दूध का ज़्यादा पोर्शन होता ही पानी है, 80%, तो पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना चाहिए। हमारे कल्चर में कि काफ़ी औरतों को रोका जाता है कि पानी ज़्यादा नहीं पियो, ऐसा नहीं है, पानी उनको सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी का दूध कम आ रहा है तो हमारे पास मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, ज़ीरा होता है या फिर जिंजर होता है, इनको गर्म करके बॉयल करके पीने से भी देखा गया है कि दूध जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा आता है। लेकिन जब दूध ज़्यादा आता है तो जो न्यूली मदर्स फेस करती हैं ब्रेस्ट इंगॉजमेंट। दूध आना और दूध बच्चे पे जाना, उससे कभी भी इंगॉजमेंट नहीं होगी। लेकिन जब वो दूध बढ़ जाएगा और वहीं ठहरेगा तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, और इन्फेक्शन के बाद पस होने का चांस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक माँ को बुखार आता है और उसको ब्रेस्ट में पेन होता है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को लाजमी विज़िट करें, ताकि वो एंटीबायोटिक्स और उसके एग्जामिनेशन के बाद मज़ीद अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो वो प्रिस्क्राइब कर दे। उसके अलावा इनके ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट पेशेंट की आती है वो होती है क्रैक्ड निपल्स, क्योंकि दूध पिलाने का तरीका सबको सही नहीं आता है। जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, ख्याल रखें कि बच्चा निपल को होल्ड ना करे, वो निपल के अराउंड जो एरिया होता है जिसको हम एरियोला कहते हैं उसको होल्ड करें। अगर गम का प्रेशर एरियोला पे पड़ता है तो दूध ज़्यादा आता है, अगर गम का प्रेशर निपल्स पे पड़ता है दूध कम आता है। उसको खींचने के चक्कर में क्रैक्ड निपल्स हो जाते हैं, और क्रैक्ड निपल्स इतना पेन करती हैं कि अल्टीमेटली उनको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवानी पड़ती है या कम करनी पड़ती है। उसके बाद जो दूसरे कुछ और मसाइल पेश आते हैं, जैसे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एपिज़ियोटमी के टाँके, अगर सिजेरियन हुआ है तो सिजेरियन की स्टिच लाइन का इनका ख्याल रखें, इनको साफ़ सुथरा रखें, पानी से वॉश करें, सिर्फ साफ़ पानी से ड्राई रखें। उसके अलावा अपनी खुराक अच्छी रखें, यही ख्याल रखना होता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको ड्राई रखना होता है, एयर ड्राई करें, कोई एक्स्ट्रा क्रीम कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा एक हामला औरत जो सबसे ज़्यादा गुज़र रही होती है वो होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ब्लूज़ या एंग्जाइटी। ये तो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं, अगर हम अपनी ज़बान में बोले तो उसका जहनी तवाज़ुन जो है वो औरत का सही नहीं रहता है। एक तो प्रेशर्स होते हैं, ऊपर से नए बच्चे का ख्याल रखना होता है, वो डर रही होती है कि ख्याल कैसे रखें, वो खुश भी होती है लेकिन एट द सेम टाइम सैड भी होती है। तो इन चीज़ों को अगर
ये छोटे मोटे अगर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो अपने घर वालों की सपोर्ट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, जैसे कि औरत को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, या फिर वो बैठे बैठे रो पड़ती है, या बैठे बैठे हंस पड़ती है, बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही है, इस तरीके से उनको एक साइकोलॉजिस्ट की या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत होती है। दवाइयाँ दें या नहीं दें, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए होती है। तो इन सिम्टम्स को भी इग्नोर ना करें। उसके अलावा जब चिल्ला ख़त्म होने वाला हो और हस्बैंड और वाइफ जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करने वाले हों, तो प्लीज़ डॉक्टर को विज़िट करें और अपनी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में भी ज़रूर बात करें, ताकि आपका जो बच्चा हुआ है आप उसको भी प्रॉपर तरीके से देख सकें और आप एक हेल्दी तरीके से अपने 2 बच्चों के बीच में, 2 प्रेगनेंसीज़ के बीच में वक्फा भी कर लें। थैंक यू सो मच।